अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अहम अपडेट शेयर करने जा रही हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सैकड़ों वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। इस मौके पर वो तमाम लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास BA BSc या 14 साल तालीम है, वो इस ज़बरदस्त मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है और यहाँ काम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे मुल्क के सबसे बड़े और मोतबर बैंकों में शुमार होता है। ये एक गवर्नमेंट इदारा है जिसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान के हर जिले और हर शहर में मौजूद हैं। यहाँ पर मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बल्कि बेशुमार सहूलियात और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जिनमें शामिल है पक्की सरकारी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़, बाकायदा प्रमोशन और तरक्की के मौक़े, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज, सालाना बोनस और अलाउंसेस। और सबसे अहम बात, आपकी पोस्टिंग आपके अपने जिला या तहसील में होगी, जिससे आप अपने घर के करीब ही जॉब कर सकेंगे। ये एक ऐसा मौका है जो खास तौर पर उन नौजवानों के लिए है जो अपने करियर का आगाज एक महफूज और रोशन मुस्तकबिल के साथ करना चाहते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। आज जिस पोस्ट के मुतालिक मैं वीडियो बनाने लगी हूँ वो है कैशियर और IT ऑफिसर के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भर से मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी आपके अपने जिला या तहसील के अंदर ही होगी। इसके साथ साथ वो तमाम फैसिलिटीज और बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल मुलाजमीन को दिए जाते हैं। इसमें आपकी पक्की सरकारी नौकरी होगी। जिस पोस्ट के लिए मैं वीडियो बनाने लगी हूँ उसका नाम है टेलर, जिसे कैशियर भी कहा जाता है। इसका स्केल है OG3 और सबसे अहम बात है कि इसके लिए किसी भी किस्म की आपको तजर्बे की जरूरत नहीं है। जहाँ तक पोस्टिंग का ताल्लुक है तो तकरीबन पाकिस्तान के हर जिले में असामियों का ऐलान किया गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी। और आपने इन तमाम वैकेंसीज के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना। एक और अलग से वेबसाइट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब के लिए, वहीं से अप्लाई होता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपने वो लिंक ओपन करना है और वहीं से आपने अप्लाई करना है। तो नाजरीन, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो जिस पोस्ट के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो है टेलर, जिसे कैशियर भी कहा जाता है। कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बेशुमार वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो आपके जिले और आपके तहसील में ही आपकी पोस्टिंग होगी। यानी अगर आपका फैसलाबाद डिवीजन बनता है तो फैसलाबाद में जितनी भी तहसील आ जाती हैं तो उनमें ही आपकी पोस्टिंग होगी। या अगर आपकी बहावलपुर, भक्कर, बहावल नगर या फिर हुंजा, जितने भी यहाँ पे डिवीजन्स का जिक्र किया गया है, इसमें जितनी भी तहसील आ जाती हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, आपकी पोस्टिंग उसी शहर में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी जिला में होगी। और आपको किसी भी दूसरे शहर में रहकर जॉब नहीं करनी। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस जॉब के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी BA BSc या इसके बराबर 14 साल तालीम वाले उम्मीदवार भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे डिग्री किसी लोकल यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, दोनों काबिल कबूल होंगी। उम्र की हद इसमें 18 साल से 30 साल तक रखी गई है। इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाकर मैं आपको और भी काफी वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी कि जिनमें मर्दों के लिए अलग से पोजीशंस रखी गई हैं और खवातीन के लिए अलग से कोटा रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस की, तजर्बे की। इस पोस्ट के लिए तजर्बा जो है वो लाजमी नहीं है, यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी के पास 1 साल का तजर्बा हो तो उसे भी तरजीह दी जाएगी। और अगर आपका तजर्बा ना हो, आपकी कोई सिफारिश वगैरह भी हो, तो फिर भी आपका काम चल जाएगा और आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर काम जो है वो सिफारिश से चलता है। अगर आपके पास किसी का रेफरेंस है तो आप रेफरेंस देकर ये जॉब हासिल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि इस जॉब की तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो नाजरीन, फिक्र की कोई भी बात नहीं। बैंक में सिलेक्शन के बाद शुरू के 2-3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड भी दिया जाता है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आप मुस्तकिल बुनियादों पर जॉब शुरू कर देते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह के साथ बैंक के तमाम फायदे भी हासिल करते हैं। और इन बेनिफिट्स में शामिल है गाड़ी या घर लेने के लिए बगैर सूद पर कर्जा, मुलाजमीन के लिए हेल्थ और दीगर अलाउंसेस, प्रमोशन के मौके। अब आते हैं उन महारतों पर जो उम्मीदवार के लिए होनी जरूरी है। आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स होनी जरूरी है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स के साथ मुअस्सर तरीके से डील कर सकें। थोड़ी सी MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। टीम वर्क की सलाहियत होनी चाहिए ताकि अगर आप टीम के साथ भी काम करना पड़े आपको तो आप बखूबी उसे भी सर अंजाम दे सकें। कस्टमर हैंडलिंग और दुरुस्ती के साथ तेज रफ्तारी से काम करने की आदत, ये स्किल्स अगर अभी आपके पास नहीं भी हैं तो वक्त के साथ साथ आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पर हजारों फ्री वीडियोस मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस स्किल्स जो है वो सिखाती हैं। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आपको
समझा देती हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर करियर के ऑप्शन में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपने इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और डायरेक्ट आपकी यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताती हूँ। उससे पहले आप एप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लें कि सबसे पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक ही PDF फाइल में होने चाहिए और इसमें शामिल होंगे आपके ID कार्ड, यानी ID कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की इमेज, आपके तालीमी स्नाद यानी मैट्रिक, इंटर, BA, BSc या फिर मास्टर की डिग्री। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने शामिल करना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आपके पास एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर होनी चाहिए। याद रखेंगे फाइल का साइज जो है वो 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको सबसे अहम बात बताने लगी हूँ कि कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही लोकेशन के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी आप अपनी तहसील या फिर जिला में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। अब आते हैं अप्लाई करने के तरीकाकार पर। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सो नाज़रीन, ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है इसी वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे ही आपके सामने वेबसाइट ये ओपन होगी तो आपने करियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही नाज़रीन आप करियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो तमाम की तमाम वैकेंसीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी कि जिसमें रिलेशनशिप ऑफिसर है, पॉलिसी मैनेजर है, MIS एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर है, फील्ड कलेक्शन ऑफिसर, यूनिट हेड, CBA डेवलपमेंट, सीनियर शेयर पॉइंट स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, कोर बैंकिंग, सीनियर प्रोसेसर एनालिटिक्स, IT सपोर्ट, सर्विस स्पेशलिस्ट, यूनिट हेड कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। आप इनमें से भी अगर किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आप जिस भी वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं आपको रिलेशनशिप ऑफिसर पर क्लिक करके दिखाती हूँ तो आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। इसमें उन्होंने एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है कि आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी बताया गया है और स्किल जो रिक्वायर्ड हैं वो भी बताई गई हैं। कोर्स से मुतालिक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तमाम इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इनमें से किसी भी अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस पोजीशन के मुतालिक वीडियो बनाई है इसमें कोई भी आपको तजर्बा दरकार नहीं है। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसे टेलर या कैशियर कहा जाता है। तो जैसे ही नाज़रीन आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने काफी ज्यादा वैकेंसीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और आपके सामने आ जाएगी टेलर OG3। जैसे आप टेलर OG3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने शो होगी जिसके मुतालिक आगे मैंने आपको सारी डिटेल बताई। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेलर के नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने पोजीशन सिलेक्ट करनी है कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर टेलर की ही पोजीशन जो है वो आपके सामने शो होगी। उसके बाद आपने लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिवीजन बनती है, आपने वो जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं फैसलाबाद डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपने अपना फुल नेम लिखना है। आपने अपना वही नेम लिखना है कि जो ID कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपने अपनी एज सिलेक्ट करनी है। आपने अपने ID कार्ड का नंबर लिखना है। आपने अपनी ईमेल सिलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी लिखेंगे, आप अपनी रिलीजन सिलेक्ट करेंगे, जैसे इस्लाम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ डोमिसाइल कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस सिटी से है, किस डिवीजन से है जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप किस शहर के रिहायशी हैं आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना सेकंड नंबर लिखना है। अगर आपके पास कोई और भी सिम है, अगर नहीं है तो आप सेम नंबर वही लिख देंगे। उसके बाद आप अपना जो है वो परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप करेंगे कि आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, यस या नो पर क्लिक करेंगे। आपकी बैचलर डिग्री है, BSc है, BCom है, BA है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल की है, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, यहाँ पर वो लिखेंगे। आपकी डिग्री का पीरियड, आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी, 2020 में स्टार्ट हुई थी, 21 में स्टार्ट हुई थी और 2024 में एंड हुई थी या 2025 में, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप अपना ग्रेड डिवीजन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ आपने जॉब की थी,
آپ پوزیشن لکھیں گے، گریڈ لکھیں گے، لیول لکھیں گے، کب سے لے کر کب تک آپ نے جو ہے وہ وہاں پر جاب کی تھی، فرام ٹو کس مہینے اور کس سال میں آپ نے جاب سٹارٹ کی تھی، یا کس مہینے اور کس سال میں آپ نے جاب اینڈ کی، یا آپ ابھی بھی جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، اور آپ اس پوزیشن کا جو ہے وہ آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے، اپنی سی وی اٹیچ کریں گے جو کہ پی ڈی ایف فائل میں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی امیج اینڈ بیک سائڈ کی امیج جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے. بوتھ سائڈ کی امیج اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ پی ڈی ایف فائل میں اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس لیٹر ہے تو آپ وہ ساتھ اٹیچ کریں گے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد پاسپورٹ سائز کی پکچر آپ ساتھ اٹیچ کریں گے اور سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے. آپ کا اپلائی مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد شارٹ لسٹنگ بہت ہی سختی سے ہوگی. صرف اہل امیدواروں کو ہی آن لائن ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا. ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آنے جانے کے اخراجات جو ہے وہ بینک آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گا. یہ تھا اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان پر بھی پریس کریں تاکہ آئندہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.